तो देखो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। देखो ये तीन चीजें हैं जिनको मैं अरेंज कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, है ना। तीन चीजों को फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने अब तीन चीजें ली, ए एंड बी। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो एक तरीका हो गया ए बी, एक तरीका हो गया ए बी ए, और एक तरीका हो गया बी ए ए, राइट। अब इसमें किसी एक ए को अगर मैं ए डैश कर देता, फॉर एग्जाम्पल इस वाले ए को मैं ए डैश कर देता, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो अरेंजमेंट आते हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, है ना, क्योंकि इन दोनों ए को आपस में अरेंज किया जा सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता तो इसके करस्पॉन्डिंग दो अरेंजमेंट आते हैं। एक आता हमारा ये, है ना, और बी बीच में का है, एक आता है। अगेन क्यों? क्योंकि ये सिंगल अरेंजमेंट है, लेकिन एक को अगर मैं ए डैश बना दूं तो ए डैश और ए डैश ए, यानी ए एंड ए डैश आपस में फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इस वजह से इससे दो अरेंजमेंट निकल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो इससे भी हमें दो अरेंजमेंट निकल के मिल रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। क्योंकि इन दो ए को अगर आपस में अरेंज किया जाए, ऐसे तो हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, एक ही तरीका है। लेकिन एक को मैं ए डैश बना दूं या मतलब कुछ और बना दूं, उस चीज को मैं चेंज कर दूं, तो उसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो यहाँ थे टोटल तरीके फैक्टोरियल 3, यहाँ थे तरीके 3, और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसके जितने भी तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं, हर तरीके के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 2 तरीके हैं जिससे हम ये अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मस्ट बी इक्वल टू फैक्टोरियल 3, है ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास टोटल n चीज है तो उनको अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल n तरीके से। और मान लो ये n चीजें हैं, n डिफरेंट है। अब यहाँ पे n चीजें हैं जिनमें से r अलाइक है एंड रेस्ट डिफरेंट है। तो हमें नहीं पता कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल आर अरेंजमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे दो सेम थे तो हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट आए थे जिससे हमें ये मिला था। तो हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल आर अरेंजमेंट आएंगे जिससे हमें ये मिलेगा, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट हो गया ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। कब? व्हेन देयर आर n थिंग्स आउट ऑफ विच r आर अलाइक। ओके, सो जनरल स्टेटमेंट क्या हो गया? जनरल स्टेटमेंट हो गया हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स
of which P are alike of one kind, comma, Q are alike of other kind, comma, R are alike of another kind. And rest are different. Is given by तो n अलाइक है, सॉरी n टोटल चीजें हैं तो फैक्टोरियल n, r अलाइक है एक तरीके के तो नीचे फैक्टोरियल r आएगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा, q अलाइक है एक तरीके के तो फैक्टोरियल q भी आएगा, p अलाइक है एक तरीके के तो फैक्टोरियल p भी आएगा। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। If all the letters of the word independence question number first is rearranged तो कितने वर्ड बनेंगे? ठीक है, सवाल में ऐसे ही इनकम्प्लीट लिखा हूं, इंडिकेटिव वे में लिखा हुआ था। सेकंड सेम सवाल है, इज आर सेपरेटेड, कितने वर्ड बनेंगे? ई को सेपरेट करके लिखना। थर्ड एंड्स आर टुगेदर, चलो ये तो पहले का आंसर क्या आएगा? तो पहले हम देख लें कौन से कितने लेटर्स हैं। तो आई कितने हैं? आई कितने हैं? एक। एन कितने? डी कितने? ई कितने? फिर क्या क्या? सी, सी और ई, ये एक एक हो गया। 12 लेटर है ना, तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 12 अपॉन
फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 बिकॉज दीज आर अलाइक, है ना। आंसर विल बी -1, क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़ो। रीअरेंज, रीअरेंज बोला यानी ये वाला अरेंजमेंट नहीं चले, है ना। उसके बाद बोला ईज आर सेपरेटेड। तो मैंने बताया था कि जब चीजों को सेपरेट करना होता है तो वी डू गैप मेथड। तो हम ईज को छोड़ देंगे। तो अगर मैं ईज को छोड़ दूंगा तो टोटल वर्ड कितने बचेंगे? 9 टोटल अल्फाबेट, सॉरी 8 बचेंगे। तो फैक्टोरियल 8, जिनमें से 3 अलाइक है एन और 2 अलाइक है टी। ई को तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना। अब गैप में हम डालते हैं ईज को। तो 9 गैप्स हैं 8 चीजों के बीच में से, उनमें से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। और वहां ई को डालने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है ना, क्योंकि चारों के चारों एक ही तरीके के दिख रहे हैं, है ना। पहले पे भी ई को डाल लो, जो 4 सेलेक्ट किए हर जगह ई को डाल दो, ठीक है। तो यही हो गया आंसर। उसके बाद बोला एंड्स आर टुगेदर। एंड्स आर टुगेदर अगर है तो एंड्स को हमने एक डब्बे में डाल दिया। क्या मेथड था ये मेरा? स्ट्रिंग मेथड। तो एंड्स को हमने डब्बे में डाल दिया तो टोटल बचे 9 चीजें। 9 चीजें और बची और एक ये, टोटल 10 चीजें हो गई। तो अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 10 तरीके से। और इसमें से ईज एक जैसे है 4 और डी एक जैसे हैं 2। एन को नहीं, एन एक जैसे नहीं है, एन एक जैसे हैं लेकिन उनको तो हमने एक ही समान ट्रीट किया है ना। तो उनको डी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। और फिर फैक्टोरियल 3 से उनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है। क्योंकि हम स्ट्रिंग मेथड में क्या करते थे, एक डब्बे में डाल देते थे, अरेंज कर लेते थे, फिर डब्बे को अरेंज कर लेते थे। यहाँ पे डब्बे को अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है। अगला क्या है? कीपिंग द पोजीशन ऑफ वॉवल्स। एक और लिखो। मैंने पीएनसी की डीपीपी दी है ना। फोर्थ में क्या बोला हुआ है कि वॉवल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स है। वॉवल्स कितने हैं? तो 4 ई है और एक आई है ना, 5 है। उसके अलावा 7 चीजें हैं। वॉवल्स तो अपनी जगह पे बैठे हुए, तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, वहां जहाँ बैठे बैठे रहते। बाकी 7 चीजों को फैक्टोरियल 7 से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन उनमें से 2 अलाइक है, कौन से? और 3 अलाइक है पी, है ना, सॉरी एन। 3 एन और 2 डी अलाइक है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तरीके हो गए। कोई डाउट है? अगले में क्या बोला हुआ है? विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ वॉवल का मतलब है उनकी पोजीशन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वॉवल का ऑर्डर है वही रहता है। जैसे इंडिपेंडेंस में और केवल वॉवल देखें तो आई, ई, ई, ई एंड ई, ये ऑर्डर है ना।
तो इसी ऑर्डर में होनी चाहिए वॉवल्स। टोटल लेटर्स कितने, 12 है ना। तो हमारे पास 12 पोजीशंस हैं, 12 में से कोई से भी 5 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उनमें वॉवल्स को भेजने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है। फिर हमें कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है 7 पोजीशन पे, है ना। तो हमने ऑलरेडी इधर 7 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका देखा था कि कितने तरीके थे। वो फिक्स था उधर, लेकिन मतलब फिक्स पोजीशन थी वॉवल्स की, वो अलग बात है। लेकिन 7 पोजीशंस पे कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का इतना तरीका था। सपोज दिस इज के, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय के इज द आंसर, राइट। अगले में क्या बोला हुआ है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सोनेंट। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जहां वॉवल्स थे वहां वॉवल्स ही रहेंगे, जहां कॉन्सोनेंट थे वहां कॉन्सोनेंट ही रहेंगे, ठीक है। जहां वॉवल्स थे वहां वॉवल्स ही रहेंगे, जहां कॉन्सोनेंट थे वहां कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। तो हमने जो के निकाला था वो क्या किया था, कॉन्सोनेंट अपनी, वॉवल्स को हमने अपनी जगह पे रहने दिया था, है ना, और कॉन्सोनेंट को अरेंज किया था। तो कॉन्सोनेंट को हमने के तरीके से अरेंज कर लिया। अब वॉवल्स 5 पोजीशंस पे बचे हुए हैं, उनको अरेंज करने का तरीका कितना, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, क्योंकि वहां पे ईज जो है 4 है, ठीक है। अभी जो हमने किया अरेंजमेंट, हमने जो टॉपिक पढ़ा परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, इसमें हमने टेकन ऑल एट अ टाइम की, कि सारे के सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं या सारी की सारी चीजें यूज कर रहे हैं, पी की पी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। अब हम करेंगे टेकिंग सम एट अ टाइम। तो इस कैटेगरी में मेरा पहला सवाल है असैसिनेशन। फिर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, बता देता हूँ उसका मतलब क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि हमें 5 लेटर वर्ड बनाना, 5 लेटर वर्ड बनाना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 लेटर वर्ड कितने तरीके से बना सकते हैं, सो दैट 4 लेटर जो हों वो एक तरीके के हों, 4 अलाइक, और एक डिफरेंट हो, ठीक है। 4 अलाइक लेटर्स यूज करने और एक डिफरेंट। दूसरा सवाल है 2 अलाइक यूज करने ऑफ वन काइंड, है ना, और 2 अलाइक ऑफ अनदर काइंड, ठीक है। मतलब कैसा वर्ड बन सकता है, जैसे एक वर्ड बन सकता है ए, ये सेकंड कैटेगरी का एक वर्ड, ठीक है। फिर 3 अलाइक 2 डिफरेंट, फिर 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ अनदर काइंड एंड 1 डिफरेंट, फिर
2 alike of one kind and 3 different, फिर पांचों के 5 डिफरेंट। ये 2 टेबल मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम इसलिए बनाए हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल लेटर्स जो है वो 5 से ज्यादा है, तो पहले तो तुम सेलेक्ट कर रहे होगे 5 लेटर, पहले सेलेक्ट करोगे ना कौन से हमें चाहिए, उसके बाद तुम अरेंज करोगे। हमें तो अरेंजमेंट फाइंड करना है ना, तो ये 2 स्टेप में करना होगा, 1 स्टेप में भी कर सकते हो अगर कर पाओ तो भरो इस टेबल को। पहले हम देख लेते हैं कौन से लेटर्स कितने हैं। तो वी हैव 4 क्या है एस, 3 क्या है हमारे पास ए, 2 एन है, 2 आई है, 1 टी है और 1 ओ है। अब मेरे को 4 अलाइक लेटर सेलेक्ट करना है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसमें से सेलेक्ट करूं, है ना। इसमें से यानी 4 नहीं है, ये टोटल 4 है, लेकिन ये काइंड ऑफ लेटर एक ही है। मैं एस को मतलब एक काइंड ऑफ लेटर है उसमें से एक को सेलेक्ट करूं, मतलब एक हमारे पास ऑप्शन था एस, उस पर मैंने हाथ रख लिया, एक में से एक सेलेक्ट कर लिया। फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन हैं, उनमें से किसी एक पे हाथ रख लिया और हमने वो एक सेलेक्ट कर लिया। कोई लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो 3 है, एक डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि भाई ए एक ही सेलेक्ट किया, हमारे पास कैटेगरी ऑफ लेटर्स जो थे वो 5 थे बचे हुए, उनमें से एक पे हमने हाथ रख दिया और वो एक उठा लिया, जिस पे भी हाथ गया कोई उस पे एक उठा लिया, भले वो 2 हो या 3 हो, है ना। तो इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हर सिलेक्शन को हम फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट सिलेक्शन के तरीके इनटू अ पर्टिकुलर सिलेक्शन हो गए, ठीक है। अब हमें करना है 3 अलाइक एंड 2 अलाइक। 3 अलाइक हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक पे हाथ रख लो और वो जिस पे भी हाथ रखा वो 3 उठा लो, राइट। तो 2C1, ठीक है। फिर हमें 2 अलाइक सेलेक्ट करना है, तो इनमें से कोई एक तो यूज हो चुका है, सपोज ये यूज हो चुका है, अब ये तीनों हमें दो दे सकते हैं, या ये यूज हो चुका होता तो ये और ये दे सकते थे। यानी हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से किसी एक पे हाथ रख लो और वहां से 2 उठा लो लेटर्स जिस पे भी हाथ रखा। तो ये तरीका अच्छा है और इस पर्टिकुलर सिलेक्शन को हम फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। 3 अलाइक भाई अगेन 3 अलाइक के लिए 2C1 तरीके, फिर 2 डिफरेंट, अब इनमें से किसी एक में से 3 उठा लिया, अब 1 2 3 4 5 ऑप्शन है ना, इन पांचों में से किसी भी 2 पे हाथ रख लो और वहां से एक एक उठा लो। तो ये तरीके आ गए 20 और इसको अरेंज करने के हमारे पास फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 तरीके। अब इस वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग कि हमारे पास 2 अलाइक करने हैं, तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 4 है। तो एक काम करो, 4 में से किसी एक पे भी हाथ रख लो और 2 उठा लो, है ना। फिर 3 बचेंगे ऐसे 2 उठाने के लिए, तो 3 में से किसी एक पे हाथ रख लो और वो 2 उठा लो। लेकिन दिस इज रॉन्ग। क्या गलत है इसमें? इसमें गलत ये है कि बिकॉज द ग्रुप साइजेस आर सेम। मान लो ये जो हमने बोला था कि 4C1 इंटू 3C1, इसमें सबसे पहले मैंने 2 S उठाए,
और दूसरे तरीके से मैंने 2a उठाया, ये एक तरीका था। 4c1 से मैं 2a भी उठा सकता था, ये एक दूसरा तरीका है, और 2s भी उठा सकता था, है ना। लेकिन ये दिस इज लीडिंग टू द सेम वे, राइट। तो बेसिकली जब ग्रुप साइजेस सेम है तो इन चारों में से किसी दो पे हाथ रखो और एक साथ दो, मतलब दो दो उठा लो उन दोनों पे, ठीक है। तो 4c2 देखोगे तो वो दिस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनको आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, राइट। फिर हमारा आंसर हो जाएगा 4c2 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर 2 अलाइक, अगेन 4c1, एक को सेलेक्ट कर लिया तो 1 2 3 4 5 बचे, यहाँ से 5c3। अब अरेंज करना तो आसान है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो बहुत आसान है, 6 लेटर्स है, किसी भी 5 पे हाथ रख लो और इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। इधर हमने ऐसा क्यों किया था,